हाय गाइस, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ लेट्स ऑप्टिमाइज पॉडकास्ट सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांड पोजीशनिंग के बारे में। सो सुशांत, व्हाट डू यू थिंक इज ब्रांड पोजीशनिंग? जहाँ तक मेरा समझ है, ब्रांड पोजीशनिंग मीन्स आपका बिजनेस कैसा है, किस टाइप का बिजनेस है। अगर आप किसी सर्विस को लेना चाहते हैं तो आपका एक मोटो होगा कि हमें क्या प्रोवाइड करना है कस्टमर को। चाहे तो हमें डिलीवरी करना है या फिर हमें कुछ बनाना है या कोई प्रोडक्ट का लिस्टिंग करना है, ये सब चीज़। ओके, और ताजिम, तुम्हें क्या आइडिया है ब्रांड पोजीशनिंग के बारे में? बोल सकते हैं कि एक्चुअली ब्रांड पोजीशनिंग लाइक कि कोई भी अगर ब्रांड्स ओपन कर रहे हैं उसका पोजीशंस क्या है। लाइक अगर कोई भी चीज़ अगर हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो मार्केट में वो प्रोडक्ट मेरा तो चल नहीं पाता है काफ़ी लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो मार्केट को रीड नहीं किए रहते हैं। क्योंकि अगर पहले मार्केट को अच्छे से रीड कर लिया जाए और अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लिया जाए और लोगों की चॉइस क्या है उसके बारे में अगर मेरे को पता हो तो हम अपने ब्रांड्स की अच्छे तरीके से उसको पोजीशनिंग दे सकते हैं। ओके, प्रणय, तुम्हारा क्या आइडिया है ब्रांड पोजीशनिंग के बारे में? ताजिम से काफ़ी चीज़ों में रिलेट कर सकते हैं कि ब्रांड पोजीशनिंग में कि हम अपने ऑडियंस के सामने अपने ब्रांड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या मार्केट में अपने ब्रांड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि वो मेनली वही हुआ कि हमारा ब्रांड पोजीशनिंग, उसी को हम ये कहेंगे कि हम हमारे जो वैल्यूज़ है या जो भी जिसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं उसका हमारा जो मेन मोटो है उसको हम कैसे पोजीशन कर रहे हैं या कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू आउट, उसको हम ब्रांड पोजीशनिंग बोल सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है ब्रांड पोजीशनिंग काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्ड टर्म है कॉर्पोरेट में। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो काफ़ी डिस्कशन होता है कि हाउ डू वी पोजीशन आवर ब्रांड इन द मार्केट। सो इसमें क्या होता है कि जैसे मुझे लगता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसको कि अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, या फिर एक कोर प्रोडक्ट है, उस पर अगर कुछ पेरिफेरल कुछ फीचर्स ऐड किए जाएँ तो वो अलग तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लेट्स से कोई गैजेट है, ठीक है, तो अगर उसमें कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए जाएं जिससे उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए बट उसका लुक एंड फील काफ़ी प्रीमियम हो जाए, इट कैन बी पोजीशन्ड एज अ गैजेट ज्वेलरी, राइट। और सेम गैजेट हम पोजीशन कर सकते हैं एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। तो जिस तरह से हम पोजीशन करेंगे उस तरह से हमारा टारगेट ऑडियंस चेंज हो जाएगा, राइट। उस तरह से हम उस प्रोडक्ट की सर्विस कैसे दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, वो भी पूरा चेंज हो जाएगा, राइट। अगर हम उसे B2C के फॉर्म में पोजीशन कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली जाना पड़ेगा कस्टमर के पास। अगर हम उसे B2B की तरह से पोजीशन कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली बिजनेस के पास जाएंगे, राइट। सिमिलरली मैं ऑप्टिमाइज का एग्जांपल लेना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे ऑप्टिमाइज जो है वो एक SaaS प्रोडक्ट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, और बहुत तरह के लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका जो वेबसाइट बिल्डर वाला पार्ट है जिसको कि यूज़ करके PMO ने अपना वेबसाइट डिज़ाइन बनाया, काफ़ी कस्टमाइज था। जैसे स्ट्रैटेजी कनेक्ट ने दुबई में अपना वो अभी लॉन्च किया है रिसेंटली। सो दे हैव यूज्ड द वेबसाइट बिल्डर पार्ट एंड देन देयर इज दिस ई-कॉमर्स फीचर। जैसे जो लक्ष्मी रेसिपीज़ ब्रांड है उसका जो ऑनलाइन स्टोर है वो ई-कॉमर्स वाले फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि ऑर्डर्स मैनेज होते हैं, नोटिफिकेशंस आता है, यू कैन मैनेज योर इन्वेंट्री, प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स, उसमें इमेजेस, उसमें रेट्स होते हैं, मतलब प्रोडक्ट का इनवॉइसेस होते हैं। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम इसे
हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसे डेवलपर्स के लिए लो कोड प्लेटफॉर्म की तरह पोजीशन करेंगे, तो हमारा सारी स्ट्रैटेजी पूरी चेंज हो जाएगी, राइट। हमारा टारगेट ऑडियंस चेंज हो जाएगा, हमारा जिस तरह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा, किस फीचर पे ज़्यादा फोकस करना है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। सो एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर एज अ वेबसाइट सॉल्यूशन फॉर बिजनेसेस करते हैं, तो हम अलग सेट ऑफ बिजनेसेस के पास जाएंगे, हम फिर बिजनेसेस के पास जाएंगे, ना कि डेवलपर्स के पास जाएंगे। उनको बोलेंगे कि आप ऑप्टिमाइज पे आकर के easily within half an hour you will get a website at this cost. So how we position ourselves will totally redefine the branding. Branding पूरा redefine हो जाता है, हमारा communication, हमारा look and feel, जिस फीचर पे हमें काम करना है वो पूरा चेंज हो गया, ठीक है। So now let's take few examples. तो प्रणय, सबसे ज़्यादा मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा ब्रांड सब लोग डिस्कस करते हैं वो है गूगल, नाइकी। हाँ, गूगल को डिस्कस करते हैं, राइट। सो गूगल के ब्रांड को सुन के क्या लगता है किस तरह से पोजीशन किया हुआ है गूगल ने अपने आप को, अगर देखे तो मतलब एज मतलब मार्केटर भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों सर्च इंजन की तरह भी उसने पोजीशन किया हुआ है। सर्च इंजन तो उनका एक हाँ एक फंक्शन है, फीचर है, प्रोडक्ट है। हाँ मोस्टली मतलब अगर हम देखेंगे तो बेसिकली उन लोगों ने अपने खुद को टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, B2C टेक्नोलॉजी सर्विस की तरह B2C, हाँ B2C भी एक डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए, और the main offering is technology, like search engine is basically a technology पार्ट, हाँ है ना। ऐड जो भी, हाँ मतलब है तो सारे टेक रिलेटेड, चाहे उनका नया AI जो भी ये है जेमिनाई लॉन्च हुआ है, तो ये सब है, जितने भी चीज़ें रिलेटेड तो टेक से ही रहती है उनकी, राइट। अच्छा, गूगल अगर हमने वो किया है डिस्कस, हाँ। तो लाजमी होता है कि हम याहू को बिल्कुल डिस्कस करें, राइट। Because they were almost the same product wise same features थे, बिल्कुल, लेकिन उनकी पोजीशन काफ़ी डिफरेंट थी। तो जैसे मैंने अभी कहा कि गूगल पोजीशन इटसेल्फ एज अ टेक्नोलॉजी फर्स्ट ब्रांड। अब याहू जो था दैट वाज मोस्टली अ बिजनेस साइड ज़्यादा वो था कि हम आपको ये सॉल्यूशन देंगे, वो all the solutions were revolving around marketing and human centric solutions. उनके जितने businesses थे वो they used to sell through people primarily. Cool. और कौन सा ब्रांड, सुशांत, कोई एक ऐसा ब्रांड बताओ, बड़ा ब्रांड जो तुम्हें लगता है कि उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है। जैसे डिलीवरी पार्टनर का है जोमेटो, ओके। प्रेजेंटली जोमेटो आई थिंक किंग है डिलीवरी पार्टनर का, क्योंकि उसका जो डिलीवरी सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, एस्टैब्लिश्ड है। दैट इज़ उनकी पोजीशनिंग तो खैर मतलब डिलीवरी ऐप की तरह उनकी पोजीशनिंग हुई। अच्छा हाँ, वैसे उनकी पोजीशनिंग चेंज हुई है एक्चुअली। फर्स्ट दे वेर रिव्यूज प्लेटफॉर्म, बट फिर उन्होंने बाद में खुद को एज अ डिलीवरी, प्राइमरीली डिलीवरी ऐप, फूड डिलीवरी ऐप पोजीशन कर लिया, राइट। ताज़िम, तुम बताओ कोई ऐसा ब्रांड। अभी करेंटली में बता सकते हैं कि लाइक जैसे अभी बिग बास्केट चल रहा, कंट्री डिलाइट चल रहा, लेकिन ये इंडिया में अभी कहीं कहीं स्टेट में अभी है। लाइक कंट्री डिलाइट अभी पटना में अवेलेबल नहीं है, बट इसको बोल सकते हैं कि एज जो भी ये प्रोडक्ट सेल करता है वो प्योरली वेरीफाइड रहता है, और कस्टमर भी ये काफ़ी फास्टली ग्रोथ किया था, बिग बास्केट भी और जो कंट्री डिलाइट है ये भी। कंट्री डिलाइट के बारे में तो नहीं पता, बट बिग बास्केट तो काफ़ी सारे शहरों में, मतलब अक्रॉस इंडिया, मतलब काफ़ी शहरों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा।
वहाँ पे इजीली सब चीज़ मतलब लाइक उस पर टाइमर भी लगा हुआ है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए लाइक 2 आवर 3 आवर जितना टाइमर दिया उसके टाइमर में वो डिलीवर भी कर देता है। कंट्री हाँ, डिलाइट। तो हाँ जी, तो एक्चुअली वो कस्टमर के साथ भी थोड़ा ट्रूली है। हाँ, क्योंकि कितने लोग रहते हैं कि टाइम बोलते हैं कि इतना बजे तक हो जाएगा बट नहीं हो पाता है, लेकिन बीट बास्केट में मैं एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मंगाता रहता हूँ तो इजीली आ जाता है और टाइम टू डिलीवर हो जाता है। तो एज ए डेली बेस पे बोल सकते हैं कि बेस्ट है और काफ़ी स्पीडली उसने कस्टमर को भी तो ये दोनों ब्रांड तुम्हें ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा उनका एज ए डेली लाइफ ओके, नाइस, कूल। जो हमारा प्लेटफॉर्म है ऑप्टिमाइज, इसमें हम कितने टाइप के पोजीशनिंग कर सकते हैं? जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि पीएमओ और दुबई की जो है और स्ट्रैटेजी कनेक्ट है, वो हमारे वेबसाइट को उन्होंने यूज़ करा। राइट, वेबसाइट बिल्डर को यूज़ किया। हाँ, और जैसे लक्ष्मी रेसिपीज़ है, उनने हमारे इन्वेंट्री को या फिर जो हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ऑर्डर मैनेजमेंट बिल्कुल, और ऑनलाइन स्टोर ऐसे ही और क्या क्या है बिजनेस जिसको ये ऑप्टिमाइज के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं? कोई सा भी ऐसा बिजनेस जिसमें कि आपको अपना बिजनेस इन्वेंट्री मैनेज करना हो या फिर वेबसाइट चाहिए, दो तरह के बिजनेसेस इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो आपको आपकी वेबसाइट बनानी है, राइट, तो उसमें आप इंडिपेंडेंट ऑफ कॉमर्स पार्ट यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट। और दूसरा ये है कि अगर आपका कोई कॉमर्स बिजनेस है, कॉमर्स बिजनेस का मतलब कि या तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या तो आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो आप उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं एज अ लिस्टिंग, एज अ इन्वेंट्री। उस पे आप प्राइस सेट कर सकते हैं, और उसके ऑर्डर्स को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक ग्रॉसरी शॉप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता है। अगर कोई एक ग्रॉसरी शॉप है, राइट, अगर वो यूज़ करना चाहे तो इजीली यूज़ कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ग्रॉसरी स्टोर का एग्जांपल लेते हैं, ऑल्दो ये ब्रांडिंग पोजीशन से थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, बट स्टिल लेट्स डिस्कस दिस यूज केस। तो जैसे कोई ग्रोसरी स्टोर है, उनको क्या चाहिए होता है, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास सारे के सारे कस्टमर एक साथ आते हैं, ठीक है, और सबको उसी समय सारा सामान निकाल के देना, बिल्कुल, पेमेंट कलेक्ट करना, तो शॉप को मैनेज करना, कस्टमर्स को पीक आवर्स में मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। और उनके कस्टमर्स तो जनरली ग्रोसरी स्टोर्स के कस्टमर्स बने हुए होते हैं जो पर्टिकुलर उसी ग्रोसरी स्टोर से लेते हैं सारा सामान, चाहे उस एरिया में कितने भी ग्रोसरी स्टोर्स खुल जाते हैं। तो अगर कोई ग्रोसरी स्टोर ऑप्टिमाइज को यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स उनके जो भी स्टोर में हैं उसको वो ऑप्टिमाइज में ऐड करेंगे, उनकी प्राइसेस ऐड करेंगे, MRP ऐड कर सकते हैं, और ये भी ऐड कर सकते हैं कि वो किस प्राइस पे देते हैं कस्टमर को, राइट, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हर ग्रोसरी स्टोर MRP पे ही हर सामान दे, राइट, सो दे कैन हैव टू काइंड ऑफ प्राइसिंग इन दिस, ठीक है। उसमें दे कैन ऑल्सो ऐड GST, ताकि वो जो इनवॉइस जनरेट हो रहा है वो GST के हिसाब से कंप्लाइंट हो। उसके बाद फिर एक बार सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो गए, सो दे विल गेट एन ऑनलाइन स्टोर, दे कैन पब्लिश देयर ऑनलाइन स्टोर किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करके। बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, टेम्पलेट को यूज़ किया, दे विल गेट अ स्टैंडर्ड ऑनलाइन स्टोर जिसमें कि जैसे उनके जितने भी कस्टमर्स हैं उनको वो बता सकते हैं कि ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है, तो आप यहाँ पर से हमें घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं, और उनका सारा ऑर्डर जो है आ जाएगा। जब उनका लो टाइम है, जैसे किसी टाइम कम कस्टमर्स होते हैं, उस टाइम पे वो सारे के सारे ऑर्डर्स को पैक करके और बिल उसमें लगा करके रख सकते हैं। और अगर कोई उनके पास लड़का है तो वो उनके घर भी डिलीवर करवा सकते हैं, या फिर जिन्होंने ऑर्डर किया है उनको बोल सकती हैं आपका सामान रेडी रहेगा, आप यहाँ से पिक कर लीजिएगा, और साइमल्टेनियसली वो अपना इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे जैसे ऑर्डर होता जाएगा उनका इन्वेंट्री भी उनको अपडेट होता जाएगा, जिससे कि उनको ये पता करने में बहुत आसानी होगी कि अब मुझे क्या ऑर्डर करना है, क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, क्या चीज़ कम हो गया है, राइट। और जो उनके कस्टमर्स हैं वो आराम से अपने घर पे बैठ के विदाउट मतलब वहाँ दुकान पे खड़े होकर के
लिस्ट लिखवाने से तो मच बेटर एक्सपीरियंस होगा कि घर बैठे अपना सोच के आराम से अपना ऑर्डर कर लिया, और जब भी नेक्स्ट टाइम शॉप पे गए आपका सामान रेडी है तो आप पिक कर लीजिए, या तो अगर आप ग्रोसरी स्टोर ओनर अगर चाहें तो अपना डिलीवर भी करवा सकते हैं. सो इस तरह से दे कैन मेक यूज़ ऑफ इट, राइट. सो अगेन रिलेटिंग दिस टू पोजिशनिंग, इफ वी पोजिशन Optimize as a solution for grocery stores, राइट. सो हमारी ब्रांडिंग उसी हिसाब से हो जाएगी. हमारे सारे हम सबसे पहले वो फीचर्स एनहांस करेंगे जो कि ग्रोसरी स्टोर में ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट. बिकॉज फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोसरी स्टोर्स आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर लेट्स से अ रेस्टोरेंट, राइट. तो पोजीशनिंग के हिसाब से प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, टारगेट ऑडियंस चेंज हो जाता है. सो दैट्स वाई पोजीशनिंग इज इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर. So for our listeners, if you want to check out more about Optimize, you can visit optimize.com, and वहाँ पर आप pricing check कर सकते हैं. You can create your own account, and if you have any grocery store or any other kind of commerce business which you want to take online, you can register and start your business online. Great. So आज का episode आज हम ख़त्म करते हैं. It was fun discussion. I hope our audience also have fun listening to this conversation. Thank you so much for listening. Please like and share and subscribe on this video on YouTube. Thank you so much for listening. Bye bye. Take care.